मैनपुरी से खबर, जहां पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। देश में महंगाई से आज जनता त्रस्त है और कानपुर में बैंकों में लूट की जांच होनी चाहिए। बलिया में पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया। बलिया में पेपर लीक हो गया। अखिलेश यादव ने कहा सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आजम खान, शिवपाल यादव के सवाल पर अखिलेश ने चुप्पी साधी है। तो मैनपुरी से स्पीच जानकारी, जहां पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश में महंगाई से जनता बेहाल है, त्रस्त हो चुकी है और अब अखिलेश यादव ने इसको लेकर के केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कानपुर में बैंकों में लूट की जांच होनी चाहिए और साथ ही इसके पीछे का कारण क्या है। बलिया में पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों आखिर दबाव बनाया गया। सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसे कई आरोप जो कि सरकार के ऊपर लगाए गए हैं। तो अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, ये लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। जहां जहां पर भी पहुंचे वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ खड़े हुए नजर आए। लेकिन अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कानपुर में बैंकों में लूट की जांच होनी चाहिए। आखिर जिस तरीके से लूट की घटनाएं हुई उसको लेकर के जांच होना बड़ा जरूरी है। बलिया में पत्रकारों को जेल में बंद किया गया, इसके पीछे क्या दबाव की राजनीति है। सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आजम खान और शिवपाल यादव के सवाल पर हालांकि अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। इस बारे में अखिलेश यादव ने ज्यादा कुछ न कहते हुए इस पर चुप रहना बेहतर समझा है। लेकिन शिवपाल यादव जो कि पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हुए क्या नजर आ रहे हैं, क्या एमएलसी चुनाव के अंदर जो बड़ा प्रभाव ये माना जा रहा है, क्या वो शिवपाल यादव की वजह से हुआ। और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के बाद एक बड़ा झटका एमएलसी चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी को लगा है। और दूसरी तरफ अब चाहे वो शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव के चाचा, वहीं आजम खान को लेकर के भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आजम खान के मीडिया प्रभारी के द्वारा जिस तरीके से बयान दिया जाता है, एक समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा जो चिट्ठी लिखी जाती है, इन सभी चिट्ठियों और इन बयानों के जरिए सीधा सीधा निशाना अखिलेश यादव के ऊपर बनाया गया। लेकिन अखिलेश यादव सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकिता, सबसे पहले क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, देश में महंगाई को आधार बना करके प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के ऊपर निशाना साधा गया। कानपुर में बैंकों में लूट की घटनाओं को आधार बनाते हुए सवाल किया गया, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। बलिया में पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया जाता है, उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया जाता है। नौकरी का संकट, इसको भी आधार बना करके सवाल उठाया जाता है। इस दौरान क्या बातें हैं और क्या इस दौरान बयानों के जरिए कहा गया। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी शुभेंदु कि विधानसभा चुनाव में एक हार कह सकते हैं, करारी हार मिलने के बाद पहली बार आज मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। साथ ही क्योंकि आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उनको भी नमन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं से वो मिले। यहाँ पर मीडिया को तो फिलहाल दूर रखा, लेकिन जो अंदर की वजह बताई जा रही है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि जो हार का कारण है, जिस तरीके से हार एक मिली है, उसी के चलते उन्होंने वहां पर जो पदाधिकारी हैं उनकी क्लास लगाई है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधते हुए कई बातें भी की हैं, जिसमें महंगाई, रोजगार के जो बेरोजगार हैं उसके भी उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। जिस तरीके से बलिया में कांड हुआ, उन सारी चीजों को लेकर के आज वहां पर बातचीत हुई है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा है और आगे की जो रणनीति है, अब किस तरीके से अब आगे काम करना है, उन्होंने इन सब पे सारी बातचीत की है। फिलहाल आपको बताना चाहूंगी कि दोनों एक साथ पिता और पुत्र इस बार मैनपुरी पहुंचे हैं। इसके पहले वोट मांगने के लिए मुलायम सिंह यादव वहां पहुंचे थे मैनपुरी अखिलेश के लिए, और उसके बाद आज दूसरी बार वहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम से यही एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि एक तो उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है कई मुद्दों को लेकर के, जिसमें महंगाई भी एक खास वजह है। जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव के बाद महंगाई बढ़ी है, चाहे वो फल फ्रूट्स हो, चाहे सीएनजी हो, पेट्रोलियम हो, लगातार इस पे भी बात की है। और इसके अलावा बलिया
बलिया में जो कुछ हुआ, इन सभी मुद्दों पर बात की है। इसके अलावा फिलहाल जितनी भी जनसभाओं का वो पार्ट हुए हैं, क्योंकि जब वो मैनपुरी पहुंचे हैं तो सभी लोगों ने उनका बहुत हार्दिक स्वागत किया ढोल नगाड़ों के साथ, लेकिन जितने भी निजी कार्यक्रम हैं, जितने भी निजी कार्यक्रम का वो हिस्सा बने हैं, उसमें यही साफ निकल के आ रहा है कि वो हार से नाखुश थे और आगे की रणनीति डिसाइड की है। साथ ही जो पार्टी हारी है उसी के चलते जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी भी क्लास लगाई है। फिलहाल ये कुछ निकल के आ रहा है मैनपुरी विजिट में। अखिलेश यादव लगातार सरकार को की तरफ से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान अपनी पार्टी के कुछ नेता जो कि नाराजगी उनके ऊपर जता रहे हैं, वो भी सवाल खड़े अखिलेश यादव के ऊपर कर रहे हैं। चलिए ये बड़ी चीजें हैं निकिता। खैर बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।